हेलो व्यूअर्स, लॉजिक्स इन अकाउंट्स में आपका स्वागत है। आज हम क्या करेंगे, हमने लास्ट वीडियो में 4 फीचर की कुछ कॉन्सेप्ट्स करी थी, उस पर क्वेश्चन भी किया था। हम आज उसी को टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे 4 फीचर, ठीक है। तो आइए देखिए क्या क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड फोरफिटेड, समरी पॉइंट्स हम क्वेश्चन में लिख रहे हैं। एक्स लिमिटेड फोरफिटेड 10 शेयर्स फोरफिट करे हैं एक्स लिमिटेड ने, ठीक है। 10 शेयर्स फोरफिट, यानी ये क्वेश्चन 4 फीचर का ही है। 10 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 शेयर्स हैं, 10 रुपीज का शेयर है। ₹7 कॉल्ड, क्या मतलब है, 7 रुपए मांगे हैं। 7 मांगने का मतलब है, हम ये कह सकते हैं कि 3 तो मांगे ही नहीं, 3 तो मांगे ही नहीं। हम ये नहीं बोलेंगे शेयर होल्डर ने नहीं दिए, हमने नहीं मांगे। 7 कॉल्ड अप है, ऑन विच द शेयर होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5। इस 7 में से शेयर होल्डर ने 5 रुपए दे दिए और ₹2 नहीं दिए। व्यूअर्स एक बार दोबारा देखो, 10 का शेयर है, 7 कॉल्ड अप है। 7 कॉल्ड अप का मतलब 3 तो मांगे ही नहीं, ठीक है, 3 तो मांगे ही नहीं। अब उसमें से शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के मिला के ₹5 दे दिए, तो क्या नहीं दिया, ₹2 नहीं दिए। ये ₹2 हमने लिख दिया, ठीक है। आगे, आउट ऑफ दीज, ये जो 10 शेयर फॉरफिट करे थे ना, आउट ऑफ दीज 8 शेयर्स वर री इशूड। हमने सारे नहीं करे, हमने 8 री इशू करे। 8 शेयर्स वर री इशूड फॉर ₹7 पर शेयर। 7 रुपए के हिसाब से इसको हमने री इशू कर दिया। 8 शेयर्स को 7 रुपए के हिसाब से इशू कर दिया। एज ₹8 पेड अप, 7 में करा और 8 पेड अप। हम ना एक काम करते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो, हम 8 शेयर्स की जगह ना 9 ले लेते हैं। 9 शेयर्स री इशू करे, 10 थे, हमने 9 शेयर्स री इशू कर दिए। 7 रुपए के हिसाब से करें, और उसकी जो पेड अप वैल्यू है ना, वो है ₹8। पेड अप वैल्यू का क्या मतलब होता है कि अब ये कितने वाला शेयर बन गया। वैसे 10 का शेयर है, पहले 7 मांगे थे, अब तक जब री इशू करे ना तब तक 8 मांग लिए, यानी ₹1 की हो सकता है कॉल और मांग ली होगी। 8 वाला शेयर 7 रुपए में री इशू करा है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें रिकॉर्ड दिस जर्नल एंट्रीज फॉर फोरफीचर एंड री इशू assuming the company maintains calls in arrear and calls in advance account। कंपनी जो है ना calls in arrear, calls in advance account मेंटेन करती है, यानी जब हम फोरफिट करेंगे तो जो अनपेड कॉल्स हैं उसमें हम कॉल्स इन एरियर का नाम लिखेंगे, ठीक है। चलिए आइए, हम क्या करेंगे, हम इसकी फोरफीचर की एंट्री करेंगे, रीइश्यू की एंट्री करेंगे और कैपिटल रिजर्व पता करेंगे। चलिए आइए, हमारी एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये 4 फीचर की एंट्री है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम तब डेबिट करते हैं वो अनपेड हो। इस क्वेश्चन में तो सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात ही नहीं है, तो नहीं लिखना हमें, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, फोरफिटेड टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, ठीक है। चलिए देखते हैं, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू जो उसने नहीं दिया, और क्योंकि कंपनी जो है कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन करती है, तो जो पैसे नहीं मिले उसको हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डालेंगे, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। शेयर कैपिटल में लिखते हैं, एक बार हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, एक बार हम दोबारा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कॉल्ड अप वैल्यू, यानी कितने पैसे मांगे। शेयर फोरफिटेड में लिखते हैं ऑलरेडी रिसीव्ड, हम क्या रिसीव कर चुके हैं उससे, पहले वाले शेयर होल्डर से। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ये हमने कहा ऑलरेडी रिसीव्ड, और यहाँ लिखते हैं अनपेड अमाउंट, जो उसने नहीं दिया। इतने मांगे में से इतने दे दिए और इतने नहीं दिए। जो दे दिए वो फोरफिटेड में चला गया, जो नहीं दिए वो कॉल्स इन एरियर में चला गया, ठीक है। चलिए आइए अब अमाउंट लिखते हैं। कितने शेयर फोरफिट करे 10 शेयर। मांगे कितने रुपए हैं, अब 7 कॉल्ड अप,
7 मांगे थे उससे। हाँ अच्छा, फोरफिटेड में कितना लिखे, इन 10 शेयर्स पे उसने क्या दिया, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 5 रुपए दे दिए, तो इंटू 5। ठीक है, फर्स्ट कॉल्स इन एरियर में क्या नहीं दिया, 2 रुपीज नहीं दिए, 7 मांगे 5 दे दिए, 2 नहीं दिए, वैल्यूज पुट करते हैं, ये आ गया 70 रुपीज, ये आ गया 50 रुपीज, ठीक है, और ये आ गया 20 रुपीज। 70 मांगे थे, 50 उसने दे दिए, 20 उसने नहीं दिए। अब इन 10 में से हमने 9 शेयर्स को री इशू कर दिया, 9 शेयर्स को री इशू कर दिया, हमारे पास पैसे आए। सो बैंक अकाउंट डेबिट। भाई 8 वाला शेयर अब 7 रुपए में दे रहे हो तो 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो ना, सो शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर forfeited account debit to share capital account। क्या क्या लिखते हैं एक बार दोबारा देखें, बैंक में जितने में रीइश्यू करा, शेयर फोरफिटेड में जितना एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा डिस्काउंट सिर्फ इसी को मिला ना, इस नए शेयर होल्डर को, पुरानों को नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड हैंड शेयर होने की वजह से एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो हमें देना वो हम फोरफिटेड में लिख देते हैं। ठीक है, और शेयर कैपिटल में क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल में लिखते हैं जितनी उस शेयर की पेड अप वैल्यू है। ये बातें हमने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस करी थी, हम भी साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं। बैंक कितने शेयर इशू करे, 9 शेयर करे, कितने रुपए में करे, 7 रुपए में करे, 9 शेयर्स को 7 रुपए में रीइश्यू करा। शेयर फोरफिटेड में, शेयर फोरफिटेड में कितने का डिस्काउंट दिया, 8 वाला शेयर 7 में रीइश्यू करा तो 1 रुपए का डिस्काउंट दिया। और शेयर कैपिटल में 9 शेयर्स की पेड अप वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन कह रहा है 8 रुपए पेड अप वैल्यू है, मतलब अभी 2 की फाइनल कॉल नहीं मांगी गई होगी, है ना। ठीक है, चलिए आगे चले। अब बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ गया, 63 रुपीज। 9 इंटू 1 शेयर फोरफिटेड में डिस्काउंट कितने का दिया, 9 रुपीज का दिया। 2 शेयर कैपिटल, 9 8 द 72 आ गया, मतलब 72 रुपीज उसकी पेड अप वैल्यू थी, हमने 63 में इशू करा, 9 रुपए का डिस्काउंट दिया। ठीक है, आगे करते हैं। अब पता करें इस प्रोसेस में कोई गेन हुआ, आइए देखते हैं क्या एंट्री होती है उसकी। हमने कहा था उसकी एंट्री होती है शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट देखे, इसमें हम लिखते हैं कि हमें जो गेन हुआ है वो कितने का हुआ है। देखिए हम कैसे इस प्रोसेस को पता करते हैं गेन को, हम कहते हैं भाई सबसे पहले देखो कि फर्स्ट शेयर होल्डर ने आपको कितने रुपए दिए थे। फर्स्ट शेयर होल्डर ने हमको दिए थे 5 रुपए, ठीक है ना, 5 दिए थे, आगे उसने 2 नहीं दिए थे हमको। उसके बाद जब हमने उससे शेयर ले लिया तो दूसरे शेयर होल्डर को बेचा, उसको कितने में बेचा, उसको 7 रुपए में बेचा। 5 + 7 हो गए 12 रुपए, 12 रुपए हमको मिल गए। अच्छा, उस 12 में से हमने जो है 1 रुपए का डिस्काउंट तो दे दिया, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब अब हमारे पास कितने बच गए, बच गए हमें 11 रुपए बच गए। ठीक है, अब चेक करें मिलने कितने चाहिए थे हमें, 8 रुपए पेड अप वैल्यू बनी है, मतलब 8 वाला शेयर है उस पर एक्चुअली स्पीकिंग हमें 8 रुपए मिलने चाहिए थे। ठीक है, तो अच्छा इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपली स्पीकिंग व्यूअर्स, कि सीधा ऐसे करें, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 पहले से मिले, 7 दूसरे से मिल गए, टोटल मिला के 12 रुपए, ऐसे करें तो बेटर है, 12 मिल गए। अच्छा, 12 में से अब चेक करो मिलने कितने चाहिए थे, मिलने चाहिए थे 8 रुपए, क्योंकि 8 वाला शेयर है, यानी एक शेयर पे गेन हो गया 4 रुपीज का, इनटू शेयर्स हैं कितने, 9 शेयर्स हैं, तो 4 9 द 36। हम चाहें, ठीक है, ये बात समझ आ गई ना, पहले 5 मिले, फिर 7 मिले, 12 मिल गए, 12 में से
8 जो है 8 रुपए वाला शेयर है, क्योंकि उसकी पेड अप वैल्यू जो माइनस होती है वो पेड अप वैल्यू मतलब कितने मिल जाने चाहिए थे, 8 मिल जाने चाहिए थे। तो एक शेयर पे गेन 4 रुपए का इंटू 9 रुपीज। हम चाहें व्यूअर्स तो हम इसको ये ऐसे भी कर सकते हैं, और इसका एक सेकंड मेथड और भी है, आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। हमें बेसिकली करना क्या होता है, जो अमाउंट हमें ऑलरेडी मिला हुआ है ना उसमें से हम माइनस कर ले जो हमने डिस्काउंट दिया है। लेकिन एक इशू ये आता है कि ये जो है ना ये 10 शेयर की वैल्यू है और ये जो है 9 शेयर की वैल्यू है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये जो 50 रुपए हमको मिले हुए हैं, ये जो 50 हमें मिलके रखे हुए हैं, ये थे 10 शेयर पे, हमने कितने री इशू करे, हमने करे 9 शेयर। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा फोरफिटेड के टाइम पर गेन कितना था, 45 का था। उसमें से हमने कितने का डिस्काउंट दे दिया था, नए शेयर होल्डर को 9 रुपए का दे दिया। तो अगर हम माइनस करें तो माइनस करके आ गया 36। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी करिए, मतलब बेसिकली जो मिला हुआ पैसा है उसमें से जो डिस्काउंट दिया वो माइनस करो। पर एक बात याद ये रखनी है कि ये वैल्यू जो है ये सेम नंबर ऑफ शेयर्स पे होनी चाहिए। अगर ये 10 शेयर पे थे, पहले हमने इसको कन्वर्ट करा 9 में, उसके बाद उसको जो है जो डिस्काउंट था वो माइनस कर दिया। 9 का मतलब 9 शेयर्स की बात हो रही है, उसमें से ये 9 जो है माइनस कर लिया। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये बात आपको समझ में आई होगी। हम ऐसा एक एग्जाम्पल और लेते हैं टू फर्दर अंडरस्टैंड। ठीक है, आई होप ये आपने नोट कर लिए होंगे पॉइंट्स, अगर नहीं तो प्लीज नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये 4 फीचर के। 4 फीचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, चलिए अब रब करते हैं। और अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए आइए, क्या कहते हैं क्वेश्चन, Z लिमिटेड फोरफिटेड 50 शेयर्स। ठीक है, 50 शेयर्स को फोरफिट किया गया है। ओके, 50 शेयर्स को फोरफिट करा है ऑफ ₹10 ईच which were issued at a discount of at a premium of ₹4 per share। 4 रुपए के प्रीमियम पर इन शेयर्स को इशू करा गया था। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। शेयर होल्डर ने 3 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी। इसका मतलब बाकी पैसे तो दे दिए। कैसे पता, भी क्वेश्चन कह रहा है 3 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी। अब हम सोचते हैं कि क्या उसने प्रीमियम दे दिया। देखिए क्वेश्चन में ये बता ही नहीं रखा प्रीमियम किसके साथ था, इसका मतलब पहले ही था। अगर इस पे होता ना प्रीमियम अनपेड, अगर तो इसमें बताया जाता कि इंक्लूडिंग इतने रुपए प्रीमियम, तो इसका मतलब ये 3 उसने नहीं दिए, तो 7 + 4 उसने हमको दे दिए हैं। 7 + 4 उसने हमको दे दिया है। ठीक है, आउट ऑफ दीज 20 शेयर्स वर री इशूड। इसमें से हमने 20 शेयर्स को री इशू कर दिया टू ताज एट ₹8 पर शेयर। 8 रुपए के हिसाब से हमने इन शेयर्स को री इशू कर दिया। इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज बनानी है और साथ में 4 फीचर अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने कहा कि हम क्या करेंगे, 4 फीचर की एंट्री करेंगे। क्या एंट्री होती है उसकी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, थोड़ा इस तरफ कर लें क्योंकि हम इसमें शेयर 4 फीचर अकाउंट बनाएंगे। शेयर 4 फीचर, हम ना 4 फीचर को शॉर्ट फॉर्म में F/F लिख रहे हैं, मतलब 4 फीचर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, प्रीमियम तब लिखते हैं अगर वो अनपेड हो। इस क्वेश्चन में तो प्रीमियम मिल चुका हमें, तो प्रीमियम मिल चुका तो अब तो नहीं लिखना, छोड़ दिया हमने। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो प्रीमियम डेबिट नहीं करना। टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, F/F को हम शेयर फोरफिटेड की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। F/F का मतलब है शेयर फोरफिटेड अकाउंट। ठीक है, शेयर फोरफिटेड अकाउंट। 2, अब इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर के बारे में नहीं कहा, फाइनल कॉल नहीं दी तो आपकी मर्जी है, आप कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हो या सीधा नाम बता रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि कंपनी मेंटेन्स कॉल्स इन एरियर, तो आप लिख भी सकते हो और नाम लिख सकते हो नहीं तो कॉल का। तो हम ऐसे करते हैं, बिना कॉल्स इन एरियर के करते हैं।
टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ऑलराइट, चलिए आइए अमाउंट लिखते हैं। कितने शेयर फॉरफिट करे गए? 50 इंटू कितने मांगे हैं हमने? 10 रुपए। प्रीमियम को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि प्रीमियम मिल चुका है। वैसे भी व्यूअर्स शेयर कैपिटल में प्रीमियम का जिक्र नहीं करते। अगर प्रीमियम अनपेड भी होता तो उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से अलग से लिखा जाता। ठीक है, तो यहाँ पर 50 इंटू 10। टू शेयर फॉरफिटेड, वो हमें कितने पैसे दे चुका है? वो हमें 10 में से 7 रुपए दे चुका है। वो प्रीमियम भी दे चुका है, पर हम बार बार कह रहे हैं जो प्रीमियम मिल जाता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको नहीं लिखेंगे। फाइनल कॉल आगे, टू शेयर फाइनल कॉल 50 इंटू 3 रुपीज की फाइनल कॉल उसने नहीं दी। ठीक है, तो अमाउंट फिल कर ले। ये आ गया 500 रुपीज, ये आ गया 350 रुपीज और ये आ गया 5 या 15 150 रुपये। ठीक है, ये हो गया। आगे करें। अब हमने इन शेयर्स को री इशू करा, तो री इशू करा तो क्या एंट्री हो गई? री इशू करा तो हो गई बैंक अकाउंट डेबिट। हमने डिस्काउंट पे करा ना, क्योंकि 10 का शेयर 8 रुपए में री इशू करा तो 2 का डिस्काउंट तो आपने दिया ना। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। फॉरफिटेड आई ऑलरेडी बता दिया आपको कि एफ लिख रहे हैं। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट फिल करें। कितने शेयर इशू करें हमने करे 20 शेयर्स इनटू कितने रुपए में करे? 8 रुपए में करे। 10 वाला शेयर 8 में करा। 10 वाला शेयर मतलब ये उसकी पेड अप वैल्यू है। 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। 20 इंटू 2 शेयर कैपिटल में 20 इंटू 10। ठीक है, 10 वाला शेयर 8 में रीइशू कर दिया, 2 का डिस्काउंट दे दिया। जो डिस्काउंट दे दिया वो शेयर फॉरफिटेड में डेबिट हो गया और जो क्या नाम है, जो हमारा जब हमें पैसे मिले थे उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट एंट्री शेयर फॉर लास्ट एंट्री जो हमें क्या करना है? कैपिटल रिजर्व पता करना है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट चेक करें। पहले शेयर होल्डर से दोनों तरीके यूज करेंगे। पहले शेयर होल्डर से कितने रुपए मिले थे? 7 रुपए मिले थे, है ना। उसने 3 नहीं दिए थे, 7 तो दे दिए थे। प्रीमियम इग्नोर। उससे लेकर जब हमने नए शेयर होल्डर को इश्यू करे उसने कितने रुपए दे दिए? 8 दे दिए। 8 दे दिए से क्या मतलब है कि 8 प्लस हो गया, 7 + 8 15। ठीक है, माइनस मिलने कितने चाहिए? 10 रुपीज मिलने चाहिए। एक शेयर पे गेन कितने का हो गया? 5 रुपए का हो गया। इनटू कितने शेयर्स री इशू करे हैं? 20, तो मतलब कितना आ गया? 100 रुपए आ गया। ठीक है, इनको भी फिल कर ले। 20 इंटू 8 160, 20 इंटू 2 40 और ये 200। एक लाइन बीच में ड्रॉ कर लेते हैं ताकि पता चल जाए ये अलग अलग एंट्रीज है। ठीक है, 200 आ गया। हम इसको एक बार उससे भी चेक करें। 350 रुपए आ रहा है हमारा क्रेडिट में, तो 350 रुपीज। ठीक है, आया है। जो गेन हुआ है वो कितने शेयर्स पे हुआ है? 50 पे हुआ है। हमने कितने री इशू करे? 20 करे। अगर हम मल्टीप्लाई कर मतलब कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा? 7 दूनी 14, 140 रुपए। उस 140 में से हमने कितने का डिस्काउंट दे दिया? 40 का डिस्काउंट दे दिया, तो -40 ये आ गया। आप किसी भी लॉजिक से सोचो, यू विल गेट द सेम आंसर। कैसे भी सोचो, बेसिकली आपने इसमें गेन कैलकुलेट करना है। तो या तो एक तरीका है, वैसे ये तरीका इजी होता है पर शेयर के हिसाब से कि सिंपल सी बात है, पता करो पहले ने क्या दिया प्लस दूसरे ने क्या दिया, माइनस कितने मिलने चाहिए या कितनी पेड अप वैल्यू है। नहीं तो ऐसे भी कह लो कि टोटल गेन हुआ था 350, ये 50 शेयर का था तो 20 पे कितना गेन होगा और उसके बाद ये निकल आया, उसमें से इतना हमने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, अच्छा हमने कहा है, हम इस क्वेश्चन में हमें ये भी कहा गया है कि ऑल्सो प्रिपेयर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो आइए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बनाते हैं। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर फॉरफिटेड पहले हमें गेन हो रहा है, तो उसको हमने क्रेडिट किया था। तो यहाँ पर क्रेडिट करना है कि कितना गेन पहले हुआ है। पहले गेन हुआ था 350 का,
कैसे भाई 50 शेयर्स पे आपको 7 रुपए मिले थे, नाम लिखते हैं ऑपोजिट साइड का। आप देख रहे हो कि अगर शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट हो रहा है तो उसके डेबिट में क्या नाम है, शेयर कैपिटल है, तो हमने शेयर कैपिटल लिख दिया। ये क्या लिखा, ये वो गेन लिखा हमने। इसमें से हमने 40 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, 40 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, तो डेबिट करेंगे, नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं इसको, डेबिट करेंगे। 40 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। वैसे ये कंप्लीटली नॉमिनल अकाउंट नहीं है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तो बैलेंस खत्म हो जाना चाहिए, इसका बैलेंस खत्म होता है एंड में जाकर एक्चुअली स्पीकिंग। तो ये डेबिट करना है, हमने डेबिट करा, नाम लिखना अपोजिट साइड का, तो ये अपोजिट साइड का नाम लिख दिया शेयर कैपिटल। व्यूअर्स आप समझ गए ना, दोनों जगह नाम शेयर कैपिटल आ रहा है, लेकिन क्रेडिट करना है आपने किस अमाउंट से, जितना आपको ऑलरेडी मिल चुका है जब आपने फॉरफिट करा। डेबिट करना है कितने से, जो आपने डिस्काउंट दिया, ठीक है। अच्छा, कुछ अमाउंट जो है हमारा कैपिटल रिजर्व में जाता है, वो गेन ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल रिजर्व में। कितना ट्रांसफर हो जाता है, 100 रुपीज हो जाता है। ये हमने कैलकुलेशन भी करी है, कैसे कैलकुलेशन करी है वो आपको क्लियर है। यहाँ पर नाम लिखा हमने कैपिटल रिजर्व का, ठीक है। बाकी हमारा बैलेंस बच जाएगा। सो 350 में से 140 चला गया, 210 का आ गया बैलेंस कैरी डाउन। जब हम आगे के 30 शेयर और इशू कर देंगे ना, तो वो हमारा बैलेंस भी खत्म हो जाएगा। अभी फिलहाल बचा हुआ है, जब वो 30 शेयर री इशू हो जाएंगे तो उनका तो बैलेंस तो भी वो भी कैपिटल रिजर्व में या जैसे भी डिस्काउंट देने में यूज हो जाएगा। फिलहाल हमारा 210 का डिस्काउंट बचा हुआ है, ठीक है, समझ गए। 350 मिले, 40 का डिस्काउंट दे दिया, 100 रुपये कैपिटल रिजर्व में चले गए, 210 का बैलेंस बच गया। हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि 210 रुपये राइट है कि नहीं। सीधी सी बात है, जो 350 रुपये आपको मिले थे वो मिले थे 50 शेयर पे। कितने शेयर बचे हुए हैं, 30 शेयर बचे हुए हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 210 ही आ जाएगा, यानी 30 रुपीज का अभी जो है हमारे पास अमाउंट बचा हुआ है फॉरफीचर का। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी फॉरफीचर से रिलेटेड। हमने प्रीवियस वीडियो में भी फॉरफीचर से रिलेटेड बातें डिस्कस करी थी, आज हमने उसको फर्दर और समझने के लिए डिफरेंट सिचुएशन लिए हैं और साथ में शेयर फॉरफीचर का अकाउंट भी बनाया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, अच्छे से वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर आएंगे। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।